अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ पराठे की क्रिस्पी सॉफ्ट क्रंची पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पेड़े लिए हैं। मैंने 15 मिनट पहले ही पेड़े आटा फ्रिज से निकाल के पेड़े बना के रख लिए थे ताकि जो हमारा आटा है वो थोड़ा नरम हो जाए। ऑयल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, सफ़ेद तिल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, और आटा यहाँ पे जो है वो मैं चक्की का आटा, गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मैदा जो होता है उससे भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन इससे भी जो गंदम का चक्की का आटा होता है इसके पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेयर्स वाला पराठा बनाऊंगी। तो जो छोटे पेड़े थे, 4 पेड़े जो मैंने लिए हैं, इनको मैं सबको बेल लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी। अच्छा, पेड़े जो हैं यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो बड़े नहीं बेले, बड़े साइज़ के छोटे ही रखे हैं। इन पे अब मैं जो ऑयल है वो लगा दूँगी और इसके बाद इनको मैं एक दूसरे के ऊपर इसकी लेयर जो तय है वो रखती जाऊँगी। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि हमने इसकी तय बनाने के बाद, लेयर्स बनाने के बाद इसको हमने दोबारा से फिर बेलना है। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स बनाई हैं। आप चाहें 5 बना लें, 6 बना लें, ज़्यादा बनाना चाहते हैं ज़्यादा बना लें, कम बनाना चाहते हैं कम बना लें। तो यहाँ पे ये मैं साइड से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के और उसके ऊपर मैं जो तिल हैं वो छिड़क दूँगी। तिल भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं। तो तिल यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। अब पहले मैं इसको यहाँ पे हाथ से प्रेस करूँगी ताकि जो तिल हैं वो हमारे अच्छी तरह से इसके अंदर जो हैं वो फिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं जो तिल वाली जो साइड है वो मैं नीचे वाली साइड पे करके उसकी साइड चेंज करके और इसको फिर मैं बेल लूँगी। इस तरह हाथ से करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा एक जो है वो प्रेस भी होता जाएगा और जो तिल है हमारे वो भी नहीं उतरेंगे। तो अब ये देखें, मैंने उसकी जो साइड है वो चेंज कर दी है और अब मैं इसको बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो खुश्का है वो बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसी तरह से अच्छे से बेला जा रहा है। तो बस इसका मैं साइज़ जो है पराठे का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, छोटे साइज़ का मैं पराठा बना रही हूँ। तो इसको बस अच्छा सा बेलने के बाद मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे अब मैं इसको डालूँगी और ये बिल्कुल गोल भी बना है और साइज़ भी इसका बहुत छोटा नहीं है। अब इसकी एक जो नीचे वाली साइड है वो पहले मैं पका लूँगी थोड़ा सा, और इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। आप लोग देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज़ी है, जो भी आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा इसको हिलाती जा रही हूँ साथ साथ, और इस तरह ये हमारा बहुत ही मज़े का, और इसका कलर देखें कितना अच्छा ब्राउन सा कलर आया है। और ये ऊपर से जितना क्रंची बनता है, क्रिस्पी बनता है, अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जो हमने फिलिंग की होती है लेयर्स में वो ऑयल की होती है, तो जिसकी वजह से ये अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो अब दूसरे पराठे की तरफ मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक पेड़ा लेके उसको मैंने बेल लिया था और इसके ऊपर अब मैं पहले ऑयल लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो ऑयल है वो सही से लगा दिया है और अब मैं छुरी से इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो काट लूँगी। और छुरी को थोड़ा सा हम दबा के और नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे तो जो ये स्ट्रिप्स हैं वो इजीली कट हो जाएंगी। तो अब मैं ये सारे को इसी तरह कट करके आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी मैंने काट ली हैं। अब हल्के हाथों से मैं इसको इस तरह फोल्ड करती जाऊँगी और सारी स्ट्रिप्स को आपस में इकट्ठा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप्स हैं उन सबको इकट्ठा फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसका एक पेड़ा बना लूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे पहले मैं इसको हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी।
तो यहाँ पे ये देखें अब मैं इसको बेल रही हूँ, और इसका साइज़ भी आप लोग चाहें बड़ा कर लें या छोटा कर लें। मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का पराठा नहीं बनाऊँगी। पराठा यहाँ पे मैंने बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटा है। अब मैं इसको यहाँ पे तवे पे डाल रही हूँ और इसको एक तरफ से पहले मैं पका लूँगी और उसके बाद इस पे मैं फिर ऑयल लगाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखें मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा के इसका जो थोड़ा सा फ्लेम है वो तेज़ कर दूँगी, ताकि जो हमारा पराठा है वो अच्छी तरह से पक भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए और एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार है। ये भी बहुत मज़े का और क्रिस्पी और क्रंची सा बना है, और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो चलें इसकी फ़ाइनल लुक दोनों पराठों की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है इनकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रंची बने हैं। मैंने चक्की के गंदम के आटे के बनाए हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा जो कलर है वो ब्राउन आया है। आप लोग चाहें मैदे के बनाएं या गंदम के आटे के बनाएं। तो ये देखें इसकी लेयर्स सारी नज़र आ रही हैं। इसको अचार के साथ खाएं, ऑमलेट के साथ खाएं, जैम के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलें जी यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।